Welcome back dear students. Welcome to this another useful video. So dear students, we have already discussed many topic regarding genetics. So genetics से regarding मैंने आपको कई टॉपिक प्रोवाइड करवा दिए हैं. आज मेरा जो टॉपिक है that is about genetics and society. Genetics and society से रिलेटेड टॉपिक है और ये बहुत रेयर टॉपिक है, यूट्यूब पे आपको कम ही मिलेगा और कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको ये काफ़ी कंफ्यूज करती हैं. जैसे मैं बात करूं, इसमें जो यूजेनिक्स है, यूफेनिक्स है, चाहे यूथेनिक्स हो, तो ये जो टर्म्स हैं आपको काफ़ी कंफ्यूज करती हैं. ये यूट्यूब पे आपको देखने को कम ही मिलती हैं. तो इनके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये क्या टर्म्स होती हैं, कैसे इसके ऊपर रिसर्च हुई, कैसे ह्यूमन जेनेटिक्स फ्लॉरिश्ड हुई, तो सारा हम डिटेल में करेंगे. और आपकी जो कन्फ्यूजिंग है रिगार्डिंग टू दिस टर्म यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स, इट विल बी फिनिश टुडे. तो वी विल डिस्कस इन डिटेल एंड वी हैव द टॉपिक जेनेटिक्स एंड सोसाइटी. सो आपने गाल्टन जो साइंटिस्ट है उसका नाम सुना होगा, सर गाल्टन. उन्होंने इन टर्म के ऊपर काम किया था और उनकी ही ये इन्वेंशंस हैं और उसने देखा था कि कैसे ह्यूमन की रेस को, ये स्पेशली जो टर्म्स हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई हैं, ये स्पेशली लिंक्ड विद द ह्यूमन की रेसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनमें जो जेनेटिक्स डिसऑर्डर है उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे उसको एक जो इन्वायरमेंट में रखा जाता है जिससे वो अच्छी एक ब्रीड तैयार हो. तो उसमें यूजेनिक्स में हम सारे फैक्टर्स देखते हैं, कैसे कंट्रोल करके हम जेनेटिक डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं और बेटर रेस प्रोवाइड करा सकते हैं. इसमें पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर काम किया था उसने, और पेडिग्री एनालिसिस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ. दैट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ द एनकेस्टर्स. सो एनकेस्टर्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, मैरिज के बाद कैसे बच्चों में जाता है, कैसी टाइप्स होती है पेडिग्री की, ये सारा मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ. और सेकेंडली वो इन्वायरमेंट जो फैक्टर्स हैं, जो इन्वायरमेंट फैक्टर्स में आपके आते हैं, यूफेनिक्स आता है और यूथेनिक्स. जो आपकी यूजेनिक्स है उसमें पेडिग्री आएगा, उसमें जेनेटिक्स जो कंट्रोल करना है, जीन्स को कंट्रोल करना, उसका एक्सप्रेशन सही हो. तो ये जो आपका यूथेनिक्स और यूफेनिक्स है उसमें क्या देखा जाता है, उसमें इन्वायरमेंट फैक्टर्स चाहे एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है, उसको कैसे कंट्रोल में रख के हम जो बीमारियां होने वाली हैं विद रिगार्ड द जेनेटिक डिसऑर्डर, उनको हम कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं. जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आऊँ, जैसे फिनाइल कीटोनूरिया है. फिनाइल कीटोनूरिया एक इनबॉर्न जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था. तो उसमें जो फिनाइल एनालिन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है वो नहीं होता बॉडी में, उसमें एरर आ जाता है. तो इस बीमारी से अगर आपने बचना है तो आप क्या करोगे, अपने बच्चों को जो फिनाइल एनालिन अमीनो एसिड है उसका डाइट कम कर दोगे, डाइट में वो नहीं होगा. तो और भी कैसी ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल करके जेनेटिक डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा हम डिटेल में करेंगे. और आई होप आपको ये पूरा वीडियो एंजॉयबल लगेगा एंड यू विल श्योरली गेट एडवांटेज फ्रॉम दिस वीडियो. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फॉर मोटिवेशन फॉर न्यू वीडियोज़ लाइक दैट. सो चलिए अभी हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं. ये आपके लिए जो फोटोग्राफ शो हो रहा है ये सर फ्रांसिस गाल्टन है, इंग्लिश के जेनेटिक्स थे ये. इन्हों का जो काफ़ी योगदान है इन टर्म्स के ऊपर. सो नोइंग द जेनेटिक्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ ह्यूमन एंड इन मैनी वेज. ह्यूमन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जेनेटिक्स की डिस्कवरी के बाद. जैसे प्लांट एनिमल यूज़फुल हैं मैन के लिए, उनको इम्प्रूव किया गया है और उनको इम्प्रूव करने के काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए गए हैं टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस इटसेल्फ. ह्यूमन रेस भी इम्प्रूव हो साथ में. वे टू कम्बैट, एक कॉम्बिनेशन वे में ह्यूमन को कंजेंशियल डिजीज़ जैसे हमने फाइंड आउट की हैं, कई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके ऊपर काम हुआ है. अचीवमेंट रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो इस चैप्टर में बताया हुआ है कैसे अचीवमेंट्स हुई हैं. सो ये हम सारा डिस्कस करेंगे. मेनली हम अभी अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं जो है यूजेनिक्स. फर्स्ट हम यूजेनिक्स के ऊपर काम करेंगे. यूजेनिक्स है क्या? जो यूजेनिक्स टर्म्स है स्टूडेंट्स, ये साइंस है डैट डील विद द प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज ऑफ इम्प्रूविंग द इनेट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन प्रोगेनी. ह्यूमन प्रोगेनी की इनेट क्वालिटी इंप्रूव करनी है बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के प्रिंसिपल जैसे मीटिंग करवानी अच्छे से,
स्टेरलाइजेशन करवानी, ये हम ह्यूमन में अप्लाइड करेंगे। तो अगर एक बेटर हस्बैंड वाइफ होंगे, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होंगे, उनको अगर रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाए, फैमिली हिस्ट्री को देख लिया जाए, तो हम एक अच्छी आगे प्रोगेनी लेके आ सकते हैं, अच्छी संतान पैदा कर सकते हैं। सो ग्रीक ने एक डेफिनेट कंसेप्शन दी थी यूजेनिक्स की इन स्पार्टा। द फिजिकल फिटनेस हैज़ द मेन गोल, वेयर एज इन एथेंस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट रिसीव ग्रेटर अटेंशन। सो एक कहते हैं भी फिजिकल फिटनेस है, दूसरा कहता है इंटेलेक्चुअल, जो दोनों चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। सो फाउंडेशन ऑफ यूजेनिक्स जो है उसको इंग्लिश के जो साइंटिस्ट थे सर फ्रांसिस गैल्टन, उसकी पिक्चर आपको दिखाई है, 1883 में उन्होंने ये काम किया था। उन्होंने देखा नीड फॉर सच ए साइंस की ज़रूरत है ह्यूमन के लिए। ही गेव इट नेम यूजेनिक्स विच लिटरली मीन वेल बॉर्न, एक अच्छा पैदाइश पैदा करना। तो सिंस द गाल्टन्स टाइम मैनी पीपल हैव बिकम इंटरेस्टेड इन जेनेटिक्स मूवमेंट। यूजेनिक्स के ऊपर काफ़ी लोग जुड़े थे, ह्यूमन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर जानना चाहते थे। तो सेवरल यूजेनिक्स सोसाइटीज़ भी बन गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्रमोटिंग द सुपीरियर ह्यूमन स्टॉक, उसको बढ़ाने के लिए। डार्विन भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। सो बेसिक्स क्या है, साइंस जो यूजेनिक्स की है ये बेस्ड ऑन फैक्ट डैट द सेम लॉ विच गवर्न हेरिडिटरी इन एनिमल एंड प्लांट, वो हम ह्यूमन को भी यूज़ करेंगे। जैसे हम चाहे पी प्लांट की बात करें, चाहे पिग की बात करें, चाहे गोट की बात करें, चाहे मिराबलिस जलापा की बात करें, वही प्रिंसिपल ह्यूमन में भी अप्लाई होते हैं। एंड डिटर्मिन बाय जीन बोरेन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को डिटर्मिन कर लें, जीन देख लें, क्रोमोसोम इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, ये सारी अगर हमें पता चल जाए तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन के जो ट्रेट हैं ये बेसिकली नॉट कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ जीन, काफ़ी जीन इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे हम पी की प्लांट करें तो टाल जो है कैपिटल टाल को ही कंट्रोल कर रहा है, डवार्फ को, ऐसा ह्यूमन में नहीं है, इसमें कम्प्लेक्स क्लस्टर है जीन का। सो ह्यूमन में मिक्स एनकेस्ट्री है एंड इफ एनी ट्रेट आर प्योर इट इज़ देयर फॉर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ट्रेस वन ट्रेट थ्रू ए फैमिली। सो एक ट्रेट को हम फैमिली में नहीं देख सकते, एक फैमिली में बच्चों में कोई चीज़ आ गई तो ये देखेंगे नहीं कि ये डेफिनेट ही है, बट हम फैमिली ट्री देखते हैं, एनकेस्टर देखते हैं, फादर मदर की हिस्ट्री खोलते हैं, वो सारा देखते हैं। सो ए पर्सन कैन ऑब्जर्व 2 और 3 ह्यूमन जनरेशन इन लाइफ टाइम। एक बंदा जहाँ अपने माँ बाप देखता है, जहाँ अपने दादा दादी देखते हैं, जहाँ परदादा देखते हैं, परदादी देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते। बट उसके आगे हम सर्च करेंगे, जैसे कुछ असाइनमेंट वर्क होता है, केस स्टडी होते हैं, फिर हम इसके ऊपर जा सकते हैं। सो जनरेशन टाइम लॉन्ग है, ऑफन 20 ईयर और मोर। इंडिविजुअल प्रोगेनी आर कंपैरेटिवली स्मॉल है, इन्वायरमेंट का पावरफुल इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें पेडिग्री एनालिसिस है, इसके ऊपर मैं वीडियो डाल ही चुका हूँ। पेडिग्री में टेक्निक डिज़ाइन होती है, एक फैमिली हिस्ट्री का ट्री बनता है, इसके ऊपर डिटेल में आज बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच इन डिटेल पेडिग्री क्या होती है, कैसे डिटर्मिन करेंगे। तो बेसिक इसमें कुछ टूल्स होते हैं, मेल को कैसे रखते हैं, फीमेल को किस बॉक्स में रखेंगे, मैरिज का क्या सिंबल है, ब्लैक आ रहा है, इन्फेक्टेड मेल फीमेल है, ये क्या सिंबल है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है। और यूजेनिक्स के क्या प्रोग्राम है, यूजेनिक्स में हम देखते हैं डिटर्मिन द फैक्ट ऑफ ह्यूमन हेरिडिटरी टू एजुकेट द पीपल ऑफ एडवांटेजेस ऑफ मैरिजेस अमंग द पर्सन हैविंग डिज़ायरेबल ट्रेट and on the disadvantages of marriages among the individual with undesirable trait। लोगों को प्रमोट करना भी एक वेल बीइंग के साथ मैरिज करवाना, ना कि इमोशनली जुड़ना। प्रैक्टिकली अगर एक अच्छे जेनेटिक्स वाले पर्सन से मैरिज होगी तो वो अच्छी प्रोगेनी आगे जाएगी। टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग इनफेक्टिव में ब्रीडिंग रोकना, टू इनकरेज द लेजिस्लेशन फॉर अचीविंग अबव ट्रेट, इसके लिए कानूनी मदद भी लेना। स्टेप क्या है ह्यूमन की बेटरमेंट के लिए? ह्यूमन की बेटरमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। इसमें एजुकेशन, वेल प्लेस्ड, हैंड्स ओपन, हेल्थी पीपल होना, पीपल विद सुपीरियर जर्म प्लाज्म हैव फ्यूअर चिल्ड्रन देन अनएजुकेटेड, लेस वेल टू डू एंड हैंड्स ओपन नॉट हेल्थी पर्सनस। सो पर्सन विद इन्फीरियर जर्म प्लाज्म, सम यूजेनिस्ट सी ए कॉज ऑफ अलार्म इन डिफरेंशियल बर्थ रेट so that they feel this may gradually lead to downward trend in the average intelligence. For the betterment of the future
generation, it is necessary to increase the population of outstanding people to decrease the population of subnormal and defective individual. It has been reasoned that if man could improve his domestic animal, why should not same principle apply to inheritance to promote the desirable trait in the human race? So यही बात हो रही है, क्योंकि आज का जो युग है, जो समय है, वो इंटेलिजेंट लोगों का है। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर वाला को पैदा हो गया, कोई डाउन सिंड्रोम वाला हो गया जिसका आईक्यू काफ़ी डल है और वो सोसाइटी में उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये यूजेनिक्स जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं क्यों ना हम ऐसा ह्यूमन के ऊपर काम करें, जैसे हम अपने पशुओं को एक अच्छी नस्ल रखते हैं तो हम हमारे अराउंड जो ह्यूमन है वो भी अच्छे ट्रेड्स वाले होने चाहिए, सुपर डुपर इंटेलिजेंट होने चाहिए, उनके ऊपर काम करना ये इनका मोटिव है। सो यूजेनिक्स ने सजेस्ट किए हैं मेन स्टेप फॉर इम्प्रूविंग ह्यूमन रेस। सो इसमें एक चीज़ आती है नेगेटिव यूजेनिक्स। नेगेटिव यूजेनिक्स क्या है? नेगेटिव यूजेनिक्स जो है aimed at eliminating the inferior germ plasm from population by preventing reproduction in human with undesirable trait. सो नेगेटिव रोक लगा देती है उन लोगों में मैरिजेस के ऊपर जिनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये नेगेटिव के अंडर आता है। तो इसमें सुपीरियर को प्रमोट करना, इन्फीरियर को नहीं करना। सेग्रीगेशन में क्या होता है? सेग्रीगेट करना, डिफ्रेंशिएट करना, अनडिजायरेबल वाले एक साइड पे रख देना, फीबल माइंड एक साइड पे कर देना, इंटेंसिटी, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड, फिंगर डिफेक्ट, ये सारे साइड में रख देना, वो प्योर को साथ में लेके आना। स्टेरलाइजेशन में मास्किंग द पर्सन अनफिट फॉर रिप्रोडक्शन। स्टेरलाइजेशन इंडिविजुअल हैविंग अनडिजायरेबल ट्रेट इज द बेस्ट वे टू चेक देयर रिप्रोडक्शन। स्टेरलाइजेशन इन्वॉल्व कटिंग द स्पर्म डक्ट, वासेक्टोमी कर देना, फीमेल में उसका ट्यूबेक्टोमी कर देना, ओविडक्ट को बांध देना काट के, फीमेल की बास डेफरेंस को काट देना, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी। तो ये ऑपरेट कर देना उसको, ताकि उसकी गैमेट ना आए, स्पर्म ना आए, एग ना आए, क्योंकि इन्फीरियर है, उसमें ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, आगे अगर वो रिप्रोडक्शन करेगा तो ये डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट इन काम के लिए अगर किसी को स्टेरलाइज करना, नॉर्मल भाषा में उसको खस्सी करना कहते हैं, उसको इनकैपेबल बना देना रिप्रोडक्शन करने के, तो इसके लिए कानूनी कुछ दाव पेज होते हैं, कानून की इस पूरी परमिशन चाहिए, ऐसे कोई नहीं कर सकता, क्रूएलिटी के साथ कोई नहीं कर सकता। इमिग्रेशन रूल, इमिग्रेशन प्रोवाइड द इन्हांस फॉर इंटर इमेजिनेटिंग ऑफ अनडिजायरेबल और डिफेक्टिव जीन ऑफ डिफरेंट रेस विद नॉर्मल जीन ऑफ नेगेटिव। सो बाहर से कोई बंदा आ रहा है, उसमें कोई नेगेटिव ट्रेट है, तो उसको रोकना, उसको देखना भी बाहर से कोई आए ना इंडिया में या कोई और किसी जगह में जहाँ वो प्रोग्राम चल रहे हैं। सो ये भी इफेक्ट हो जाता है। सो ये जो कानून है इसके ऊपर काम होता है, ऐसे नहीं होता, इसके कुछ लेजिस्लेशन होते हैं। मैरिज की रेगुलेशन, पर्सन आर रिच और हैव हाई स्टेटस सोसाइटी आर प्रेफर्ड फॉर मैरिज इवन दे हैव डिफेक्टिव ट्रेट। ऐसा नहीं है कोई बंदा अमीर है, वो उसमें कोई बीमारी है, जेनेटिक डिफेक्ट है तो उसकी मैरिज हो जाए, इनके ऊपर भी रोक लगाना, रेगुलेशन करना। सो ये जो कुछ ऐसे काम होते हैं। सो नेगेटिव प्रोग्राम, अब यूजेनिक्स के काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इसके ड्रॉबैक्स आते हैं? ऑल द केसेस ऑफ फीबल माइंडेडनेस आर नॉट हेरिडिटरी, सम इन्वायरमेंटली प्रोड्यूस। कई तो इन्वायरमेंटली आते हैं, तो इसलिए हम उसको हार्ड एंड फास्ट रूल में नहीं रख सकते। सर्टेन अनडिजायरेबल हेरिडिटरी ट्रेट जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस आर कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव, तो ये रिसेसिव से ही कंट्रोल होते हैं, तो ये होता नहीं है अभी श्योरली अगली जनरेशन में आएगा। तो स्टेरलाइजेशन करना एक अच्छा काम नहीं है। सम इंडिविजुअल हैव जीन डिफेक्टिव ट्रेट बट डू नॉट डेवलप डिफेक्ट, सच पर्सन आर कैरियर। कईयों में डिफेक्टिव होते हैं पर आगे बच्चों में बीमारी नहीं आती, उसको कैरियर का नाम दे देते हैं। आगे आती है पॉजिटिव यूजेनिक्स। पॉजिटिव वे में जो चल रही है वो पॉजिटिव यूजेनिक्स होगी। पॉजिटिव यूजेनिक्स में क्या होता है? पॉजिटिव यूजेनिक्स इज एम्ड एट प्रिजर्विंग एंड इंक्रीजिंग द बेटर और डिजायर्ड जर्म प्लाज्म दैट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग वे। जैसे मोर ऑस्प्रिंग, जिसके डिज़ायरेबल ट्रेट हैं एंड टैलेंट है, शुड हैव इनकरेज टू हैव मोर चिल्ड्रन। जो एक अच्छा बंदा है, जिसके ट्रेड्स अच्छे हैं, उसको इनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करे और मैरिज टाइम से हो, जो लेट मैरिज ना हो, क्योंकि इससे डाउन सिंड्रोम वगैरह होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे वोमेन 37 ईयर की मैरिज हो तो उसके चांसेस डाउन सिंड्रोम के बढ़ जाते हैं। आउट ब्रीडिंग, द ऑफस्प्रिंग ऑफ द मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेशन आर डिफेक्टिव आर मोर देन दैट द अनरिलेटेड पर्सन। So this is so genetic abnormality result from homozygous which is favored by inbreeding.
सो आउट ब्रीडिंग प्रिजर्व करती है डिज़ायरेबल जर्म प्लाज्म। हाइब्रिड बिगोर प्रोबेबली अप्लाई टू मैन ऑफ सच डोमेस्टिक एनिमल। जैसे हाइब्रिड कर देना, दूर मैरिज करना, किसी और रेस में करना, तो कुछ अच्छे ट्रेट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना कि क्लोज मैरिज, कज़न में मैरिज कहीं रिलीजियस में होती है तो ये उसका एक डिफेक्ट बढ़ता है। उसके बाद आती है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक जीन की काउंसलिंग करना, उसको कोई डिसऑर्डर है उसको समझाना कि ये तुझे ये बीमारी है, कैसे कंट्रोल करना है, तो आपने कैसे अपना कंट्रोल रखना है, कैसे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए, ये सारा होता है। अगर बच्चे में ये प्रॉब्लम है, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक लाइफ में उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट हो गया तो उसको रखना नहीं रखना, एक अच्छी सजेशन देना, ये सारा जेनेटिक काउंसलिंग में आता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई एनर्जी रेडिएशन। सो हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं जैसे एक्सरे होगी, इंफ्रारेड होगी, यूवी रेडिएशन आ गई, इनके नुकसान बताना, जर्म प्लाज्म डीएनए को डैमेज करती है, इसको सारा समझाना, ये इनके अंडर आता है। बच्चों में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कैंसर वर्गी बीमारियाँ हो सकती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अच्छी है, इसमें अपने डिज़ायर्ड ट्रेट लेके एक कंपैटिबल डोनर के स्पर्म लेके हम उसको करवा सकते हैं। चेक वेस्टेज ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म की वेस्टेज ना हो। चेक ऑफ मैरिज ऑन मंक एंड प्रेस टू बी रिमूव्ड। मंक जो है प्रिस्ट मैरिज नहीं करवाते, इसको रोकना चाहिए, उनको मैरिज करवाने का हक देना चाहिए, तो इससे इनका स्पर्म जो है मास्टरबेशन से उसके निकल जाएंगे जर्म प्लाज्म, तो उसके रोक लग जाएगी, एक बेटर वे में इसका यूज़ नहीं होगा। एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। फुल जेनेटिक पोटेंशियल जो है कैन बी डेवलप ओनली इन प्रॉपर एनवायरमेंट कंडीशन। देयरफॉर ऑल द पीपल शुड बी गिवन गुड फूड, बेटर लिविंग कंडीशन, एजुकेशन, मेडिकल एड एंड अदर फैसिलिटी सो डैट देयर जेनेटिक मेकअप जो है मे डेवलप फुली। सो इम्प्रूव एनवायरनमेंट देना भी एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन भी अच्छी देना, जेनेटिक्स रिसर्च होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये सारा यूजेनिक्स के ऊपर आ जाता है। उसके बाद आती है यूथेनिक्स। एक चीज़ आती है यहाँ यूथेनिक्स और यूफेनिक्स, ये छोटी टर्म है, ये देख लेते हैं। जीन एक्सप्रेशन जो है उसको कंट्रोल करना टफ है। सो इन्फ्लुएंस ऑफ जीन में बी अल्टर्ड बाय अलाइड अप्रोच। जीन के इम्प्लेंस को कोई ऐसी अप्रोच देना उसको कंट्रोल करे, उसको यूथेनिक्स या यूफेनिक्स कहते हैं। जैसे यूथेनिक्स है, यूथेनिक्स क्या है, कंसर्न्ड विद इम्प्रूविंग द ह्यूमन रेस बाय एस्टैब्लिश ऑप्टिमल लिविंग कंडीशन। बेटर लिविंग कंडीशन देना जिसमें उसके जीन अच्छी तरह से काम करें, प्रॉपर प्रोविजनिंग करना एनवायरनमेंट की, उसको यूथेनिक्स कहते हैं। और यूफेनिक्स क्या है, मॉडिफिकेशन करना इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, सो डैट टू प्रिवेंट और अल्टर द फिनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट। अगर कोई इसमें जेनेटिक डिफेक्ट आ गया है उसको रोकना वो यूफेनिक्स है, आने से रोकना एनवायरनमेंट कंट्रोल करने से वो है यूथेनिक्स। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। यूफेनिक्स में ऑलरेडी उसको कोई बीमारी होगी, जैसे कुछ डिसऑर्डर्स का मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे क्रिटिनिज्म है, क्रिटिनिज्म बच्चों में आ गया तो थायराइड सिक्रीशन की प्रॉब्लम है और क्रिटिन बच्चों में होता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेंस आएगी। सच चिल्ड्रन कैन लिव फेयरली नॉर्मल लाइफ इफ़ इज़ पुट ऑन थायराइड हार्मोन। थायराइड थेरेपी देते जाएंगे तो ये ठीक हो सकता है, ये यूफेनिक्स के अंडर आता है। फिनाइल कीटोनूरिया की मैंने अभी बताई थी स्टार्टिंग में। सो फिनाइल एनालिन जो तोड़ने वाला एंजाइम है, फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज, इसको अगर दें तो कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट रेगुलर हो तो हम कर सकते हैं, डाइट के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन का एंड किल करता है। एज 20 से 40 साल के जो बच्चे हैं जो डिफेक्ट हो जाते हैं, तो सिकल सेल एनीमिया का जो वर्थ है अवॉइड कर सकते हैं। मैरिज डिस्करेज करवाना इनमें जिसको सिकल सेल है वो अपनी मैरिज को देख सके। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस अर्ली स्टेज पे भी हो सकता है। सो सिमिलरली मैनर मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर हैं से करेक्ट हो सकते हैं। सो यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स प्रमोट ह्यूमन हेल्थ एंड हैप्पीनेस दो इट कैनॉट अल्टर द जीन। अल्टर नहीं हो सकते जीन, तो इसलिए जो एक बेटर जो है प्रोवाइड करवाना वो ज़रूरी है इन वे में, क्योंकि जीन के अंदर हम जा नहीं सकते, उसको तोड़ मरोड़ के उसकी हम रिपेयर नहीं कर सकते, हम एक एनवायरनमेंट ही दे सकते हैं। तो आगे बात आती है एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। सो ऑर्गेनिज्म ऑलवेज डेवलप इन एन एनवायरनमेंट में ही डेवलप करता है और जीन ऑलवेज फंक्शन इन एनवायरनमेंट। बोथ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी इंटरेक्ट करते हैं जीन की डेवलपमेंट। मैनी केसेस जहाँ देखे गए हैं
particular genotype expression in one way in one environment and different in other. एक environment में अलग जीन आएगा, दूसरे में लग जाएगा. So an organism which exhibit a different phenotype under different environment condition. कोई organism है, अगर उसको एक environment A में रखा फिर B में रखा तो उसका अलग अलग एक्सप्रेशन है, उसको हम कह देते हैं फिनोकॉपी. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. फिनोकॉपी की एग्जांपल आपने पढ़ी होगी पहले, एनवायरनमेंट के क्या इफेक्ट होता है, तो ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ. डेंजर्स क्या है यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स की. पर्सन हैविंग द जेनेटिक डिसऑर्डर बट लीडिंग नॉर्मल लाइफ थ्रू यूथेनिक्स और यूफेनिक्स measure may transmit their defective progeny. This may prove disadvantageous from evolutionary point of view. So यूफेनिक्स किसी को बीमारी है, अगर वो इन बैरियर को तोड़ रहा है, किसी और को होगी बीमारी, मैरिज के बाद जीन का डिफेक्ट हो गया, तो ये एक नेगेटिव वे में जा सकता है, जो ये एक डेंजरस है यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स का. सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डियर स्टूडेंट्स ये जो मेरा ट्यूटोरियल है काफ़ी अच्छा लगा होगा, यूज़फुल रहा होगा आपके लिए. And today we have done our healthy discussion about eugenics, euphenics और euthenics. और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करना. और I hope now you can attempt better these terms if they are asked in your exam. Thank you very much and stay tuned with my channel for more and more video like that.